बिहार के पूर्णिया धमदाहा प्रखंड दमैली और रंगपुरा में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कई लाभुकों को सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना समेत सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया गया। वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी आगे बढ़ रहा है। 3 बार के सर्वे रिपोर्ट में मोदी विश्व के सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे बेवजह सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहे हैं। वो आज तक गरीबों को बरगलाकर लूटते आए हैं, लेकिन मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। अब तो हम 2047 तक नंबर 1 पर पहुंचने जा रहे हैं। इस मौके पर मंत्री अजय भट्ट ने सभी को विकसित भारत बनाने का संकल्प भी दिलाया। वहीं दमेली के मुखिया अमित कुमार ने कहा कि आज केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंच रही हैं। गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है। गरीब काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनके पंचायत में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आए, ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। माननीय विभाग भारत सरकार का हमारे पूर्व मुखिया जी सरसी वंदना सिंह जी के द्वारा शॉल देकर सम्मानित करेंगे। ये सब फोटो खींच लगा तो शहीद को हम श्रद्धांजलि देंगे तो जूता चाहिए, लेकिन जब लाइटिंग करेंगे तो जूता खुलेगा। सारी कार्यक्रम लोग लगा रहे चलिए। लेकर सरकार किस तरह से कर रही है कि आप रक्षा राज्य मंत्री? देखिए, मैं कुछ बातों पर मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूत हैं और हमारे जवान, हमारे अधिकारी माकूल जवाब दे रहे हैं। आतंकवादियों को छुटपुट घटनाएं जो अभी भी कर रहे हैं, आपको पता है कि आतंकवाद जा चुका है और वहाँ पर प्रजातंत्र पूरी तरह से आ चुका है। लोग आज आतंकवादियों को खुद पकड़ा रहे, इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहले ये नौबत थी कि लोग बताते नहीं थे, अपने घरों में छुपाते थे। इतना अंतर आ गया है। छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, जिसका हमें खेद भी है, जो हमारे लोग उसमें जा रहे हैं। अधिक बोलना मेरा उचित नहीं, पर हम बहुत ही माकूल जवाब हमारी सेना दे रही है। एक एक आतंकवादी को पकड़ के उसकी जहां ठौर है, ठिकाना है, उसे पहुंचाया जा रहा है। जेलों के सीकचों में जो पकड़े जा रहे बंद हो रहे हैं। आतंकवाद से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और आज आतंकवाद का सफाया हो रहा है। अब तो विश्व ने संकल्प ले लिया, हमारे साथ खड़ा हो गया है पूरा दुनिया आज कि आतंकवाद ख़त्म करना है। सर, ये सीमांचल गैस जिसको लेना है सबको मिल जाएगा, मिल जाएगा। इस शहदे के हम बोलने जा रहे हैं कि गैस जिसको लेना है सबको मिलेगा। हम सब 2017 में लिए हैं तो बहुत सुविधा है। गैस से जलावन का भी दिक्कत नहीं होती है। जब गैस नहीं था तो हर दिन जलावन के लिए सोचते थे, जलावन के लिए सोचते थे कि जलावन कहाँ से लाएंगे। बरसात के मौसम में भी भूखे कोई सो जाते थे जलावन की वजह से। जब से गैस मिला है तब से हम सब धुआं से बचते हैं और गैस के सुविधा से सुरक्षित रहते हैं। कैसा रहा यहाँ पर, कितना लोगों को फायदा मिल रहा है इससे? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी योजना है, केंद्र प्रायोजित जितनी योजनाएं हैं उसके संदर्भ में रखा गया था। और माननीय गृह राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री आए हुए हैं इसी संदर्भ में ये देखने के लिए कि जो योजना केंद्र दे रही है वो स्थल तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है।
तो उन्होंने जो अभी तक रिव्यू किया वो संतुष्ट हुए कि नहीं योजनाएं लोगों को मिल रही है और लोग उससे लाभ ले भी रहे हैं। और एक चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ जो मॉनिटरिंग होता है ऊपर से लोग आते हैं देखने के लिए, तो योजनाएं में सुधार होती है। स्थानीय स्तर से जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि नहीं जो भी योजना जनहित योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा लोगों को। कितना आपके पंचायत में कितना फायदा हो रहा है इन सरकार की देखिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं, लगभग लोग आच्छादित हैं उससे, लोग ले पाते हैं, जितना भी है लोग ले लेते हैं। वो कम ही लोग हैं अवेयरनेस के कारण, कुछ लोग तो हम लोग अवेयर करते रहते हैं, समय पर बताते रहते हैं। पहुंच रही है। जी बिल्कुल पहुंच रही है धरातल तक, कोई कठिनाई नहीं है और बहुत उत्साहित हम लोग कि आज चलिए केंद्रीय मंत्री आए, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है, मोदी जी का भी। और एक विश्वकर्मा योजना अभी लॉन्च हुआ है, तो माननीय मंत्री जी से बात की है, चूँकि उसमें लाभार्थी तो आवेदन किए हैं, लोगों को लाभ नहीं मिला है, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो लोग मैं दिखवाता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। जी यहाँ पे आए हैं, क्या संदेश देंगे इस मौके पर? जब से मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, पूरे देश का कायाकल्प हो गया है। आज वो सबसे सर्वोच्च पद पर भारत में है ही हैं, लेकिन जो एक सर्वे हुआ है रेटिंग का, तो उसमें नंबर 1 पर मोदी जी लगातार आ रहे हैं। इस साल भी तीसरी बार नंबर 1 पर आए हैं। गरीब, अमीर, मिडिल मैन कोई भी हो, मध्यम वर्ग के लोग, यहाँ तक कि कंकड़ तोड़ने वाला, बेलचा लगाने वाला, दैनिक मजदूरी करने वाला, होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला जो व्यक्ति है, पोछा लगाने वाली मेरी बहन है, कोई भी व्यक्ति हो, आज मोदी जी में अपनी प्रतिछाया देखते हैं। आज मोदी जी के खिलाफ कोई सुन नहीं सकता है। विपक्ष के लोग जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं, और उनके पास मुद्दे हैं ही नहीं, संसद के अंदर भी बात करने के लिए उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं हैं, जो वो दुष्प्रचार करके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को कोई सुनता ही नहीं है। और जो लोग पहले से गरीबों को बहलाते थे, फुसलाते थे, आज वो अडिग हैं और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि आपने देखा फ्री में अनाज मिल रहा, फ्री में दवाई मिल रही है, और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाज से फ्री में उनको बीमा करवा दिया है 5 लाख तक का सारे लोगों का। जो ज़रूरत गरीब की होती है, आम आदमी की होती है, उसकी पूर्ति कर दी है। इसी को रामराज कहते हैं। और क्या है, गरीब को चाहिए क्या? आपको राशन चाहिए अच्छा, आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, आपको एजुकेशन अच्छी चाहिए, आपको कनेक्टिविटी चाहिए, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आज हम आगे नहीं बढ़ रहे हों। हमारे साथ हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ रही है, विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान तक हम पहुंच गए जहां रूस और चीन नहीं जा पाए हैं, साउथ पोल पर, आप सब जानते हैं। और संस्कृति के रूप में राम मंदिर का समर्पण देश को अभी करने वाले हैं जनवरी में, सबको पता है। और तो और आबू धाबी में जो हमारा अल्पसंख्यक देश है, वहाँ के जो सुल्तान हैं या फिर किंग कहिए, उन्होंने खुद ज़मीन दी है कि हिंदू मंदिर बनाओ। उसको भी समर्पित करने माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे, शायद फरवरी में होगा। तो इस तरह से हमने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार हैं, हमारे सबके कष्ट दुख एक दूसरे के हैं, सुख एक दूसरे के हैं। हमने कहा है 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, यानी कि हमारी एक ज़मीन है और एक परिवार है, एक जैसा भविष्य है। पार लगेंगे तो एक साथ, डूबेंगे तो एक साथ। इसलिए संसार के अच्छे लोगों सब एक हो जाओ, इस आह्वान है ये ऐसा कि सब भले लोग, भले देश जो हैं एक हो जाएं। अगर आतंकवाद की खिलाफत करनी है मिलकर करें। और इस स्लोगन को आज दुनिया ने भी अपना ध्येय वाक्य मान लिया है। जो वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, वो असली में ध्येय वाक्य हमारी संस्कृति का अंग है, और वो आज पूरे विश्व में खुशबू फैला रही है। सब लोग आज भारत को देखते हैं। अगर कोई भी घटना या दुर्घटना कहीं पर भी होती है, कहते मोदी जी का व्यू क्या है और भारत का व्यू क्या है, उसको देखना चाहिए। ये स्थिति आज हो गई है। पूर्णिया एयरपोर्ट का 2015 पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में आज कई लोगों ने मुझे भी मांग करी है, वार्ता चल रही है। चूँकि उसको एयरफोर्स चलाता है, तो उस पर ऊपर विचार हो रहा है। जो भी उचित होगा जनहित में वो किया जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा जनहित के मुद्दों में ही काम करती है, जैसे जनता की भलाई हो।
सर क्या उम्मीद किया जाए, कब तक ये चालू हो जाएगा? देखिए, मेरा कुछ भी कह देना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि डेलिकेटेड चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बोल नहीं सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अच्छा होने वाला है, अच्छा शुभ समाचार मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो